बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़ी डेवलपमेंट आज हुई है कि नेतन्याहू से मिलने के लिए एंटनी ब्लिंकन आया और उसने आकर एक ही बात की। उसने कहा मैं आखिरी दफा आया हूं, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद सिर्फ बटन दबना है और पूरे रीजन में तबाही फैल जानी है। नेतन्याहू को उसने कहा कि आज आखिरी मौका है, अगर तो आप इस डील को फाइनलाइज कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद हो सकता है हम जब दोबारा मिले तो दुनिया तबाह हो चुकी हो। अब जब ये सूरत हाल हुई थी कि नेतन्याहू ब्लिंकन के साथ मीटिंग में बैठा हुआ था तो उसने इसको कहा आप डील फाइनलाइज कर लें, ये जंग खत्म हो जाएगी, अब उसके बाद हमारे पास रास्ता कोई नहीं है। उसने कहा अच्छा ठीक है। जब ये गुफ्तगू जारी थी तो आप मनाजिर देखिए, इसराइल के जेट्स लिबनान चले गए हैं और अभी तक इतलात आ रही है वहां पर उन्होंने स्ट्राइक किया है। अभी तक जो आने वाले घंटों में पता चलेगा कि असल मामला क्या है, लेकिन वहां पर उनके जेट्स लोगों ने देखे और वीडियोस बनाई। अब आप जरा अंदाजा करें कि ये जब मामला हो रहा है तो उस दौरान पहली दफा अजीबोगरीब सूरत हाल देखने को मिली है कि इसराइल में एक हमला हुआ है और ये तिल अवीव के अंदर हमला हुआ है और ये बड़ा हैरान कुन है कि ये खुदकुश हमला था। और यानी आप ये देखें, अभी तक जो जंग छिड़ी हुई है वो जंग में रॉकेट मारे जाते हैं, उस जंग के अंदर यानी आप सुरंगों में चले जाते हैं तो रॉकेट मारे जाएं या उसके अलावा इस तरह की लड़ाई हो जाए, मिसाइल मारे जाएं, ड्रोन्स हो जाए। अब तक की जितनी लड़ाई है, डेवलपमेंट है, वो ये है। लेकिन अब सूरत हाल इतनी डिफरेंट हुई है, इतनी डिफरेंट हुई है कि पहली मर्तबा यानी हमास और दूसरी तंजीमों ने इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम कर ली है। उन्होंने कहा जी हमने मारा और ये खुद को हमला था। अब ये पूरी की पूरी डायनामिक्स बदलने जा रही है। अब असल में वो लड़ाई होने वाली है जो आज से पहले कभी नहीं हुई। ये सारी सूरत हाल को जरा आप समझ लें कि मामला किस तरह जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये नेतन्याहू से जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर अमेरिका की जानिब से पैगाम ये गया है कि लड़ाई है, वैसे तो अमेरिका इनके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है चाहे आप जो मर्जी कह ले, आप ताकत में हो, पावरफुल हो, अमेरिका फिलहाल तो ये जंग नहीं चाहता, लेकिन मदद करने के लिए भी आ रहा है, उसकी नेवी भी आ रही है, उसका सब कुछ आ रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वॉरशिप्स हैं, तमाम चीजें। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर तबाही तो हो रही है, लेकिन नेतन्याहू के लिए पैगाम लेकर आया जब ये, तो उसने आपको पता है आगे जवाब क्या दिया? उसने आगे से बंदे मारकर लेबनान और दीगर जगहों पर जवाब दिया कि ये मेरा जवाब है। कहता है कि हम जो मर्जी हो जाए, अब बेशक जंग छिड़ जाए, मुल्क तबाह हो जाए, मुझे अब इस बात की परवाह नहीं है, मैं बहुत आगे निकल चुका हूं। उसने कहा आप जाकर अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी स्टैब्लिशमेंट को ये बात कह दें कि अब हम हर तरह की कुर्बानियां लेने को तैयार हैं, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, यही हमारा टाइम है। अब जब उसने क्लियरली ब्लिंकन को कह दिया है कि अब बटन दब जाए, इससे पहले मैं खुद ही बटन दबा दूंगा, उसने कहा कि हमारा प्लान क्लियर है, हमने लड़ाई करनी है और ये जंग होनी है। अब आप सिर्फ ये हमें अगर ना बताएं, लेक्चर ना दें कि आप ये डील कर लें, फाइनलाइज कर लें। उसने कहा आपने जो प्रपोजल दिया था वो आपकी अपनी मर्जी थी, हमारा उसमें कुछ नहीं था। हाँ, आप बस तैयारी करें हमारी मदद करने की, हमारी बरतानिया से बातचीत हो चुकी है, फ्रांस से भी हो गई है, और ये लड़ाई अब बड़े पैमाने पर जाने वाली है और हम तैयार हैं। सो अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो ये होने जा रही है। उसने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि मुझे लेक्चर ना दो आकर के फलाना कर लेंगे, मेरा ऑर्डर सुनो, ऑर्डर ये फौज लेकर आओ, हम जंग के लिए तैयार हैं और बटन दबना है वो दब जाए। अब आप जरा अंदाजा करें कि इस वक्त ये सिनेरियो है। अब लिबनान के साथ इनकी लड़ाई है, लेकिन ये जो अभी हमला हुआ है इतवार को, ये खुदकुश हमला, ये बड़ा हैरान कुन हमला था और इसको गालिबन इजरायली कह रहे हैं कि उनका यानी उन्होंने नाकाम बनाने की आखिरी हद तक कोशिश की है। लेकिन ये अब जो जंग है वो बिल्कुल नई डायनामिक्स पर आ रही है कि अब सड़कों पर लड़ाई होने वाली है। तिल अवीव की सड़कों पर कैसे हो रही, क्या मामला है। अब आपको पता है कि बहुत सारे जो फलस्तीनी और गजा के लोग हैं उनको परमिट जारी किया जाता रहा है माजी के अंदर, अब भी बहुत सारी चीजें हैं। परमिट ये होता है कि उन्हें वर्कर्स बुलाने होते हैं, काम करवाना होता है, उनको एक खास परमिट होता है कि आप यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में अब इसराइल को पता है कि जंग का अगला लेवल शुरू होने वाला है और अब हमें जो चीज़ें फेस करना पड़ेंगी वो इस तरह की फेस करना पड़ेंगी कि यानी खुद को हमले और ये फलाना, ये सब कुछ है। अब ये लड़ाई जा रही है अगले बड़े पैमाने पर। अब नेतन्याहू ने इनकार कर दिया है, वहां पर हमला हुआ है और सब कह रहे हैं कि बड़ा अजीबोगरीब हमला था
कि अब हमारी सड़कों पर लड़ाई होगी और ये मामला इस तरफ आ रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें आप ये समझ लें कि बड़ी ख़तरनाक इस वक्त हो रही हैं, और वो ये है कि इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर सुबह से लेकर रात तक फ़ोन कॉल्स, हंगामी मीटिंग्स, सीक्रेट दौरे हर जगह पर हो रहे हैं। सारी कंट्रीज भाग दौड़ कर रही हैं। कोई ईरान को समझा रहा है, कोई इसराइल को समझा रहा है, कोई फलाने को समझा रहा है, और वो कह रहे हैं कि आप हमला ना करें, आप फलाना ना करें, ये ना करें। अब सेकंड चीज़ ये है कि ईरान ने इन सब से एक ही चीज़ पूछी है। उसने कहा कि आप हमें ये बता रहे हैं, हमें सिर्फ दो चीज़ों का जवाब दे दें। क्या इस सारी सूरत हाल में आप गारंटी दे सकते हैं कि इसराइल दोबारा आकर हमला नहीं करेगा या न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट नहीं करेगा, हमें टारगेट नहीं करेगा, हमारे मुल्क की सरहदों को वायलेट करता हुआ आएगा नहीं, तबाही नहीं मचाएगा? क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं इस बात की कि अगर कभी आपके मुल्कों में ऐसा हमला हुआ, जैसे इस्माइल हानिया को मारा, दहशतगर्दी की इन्होंने हमारे मुल्क में आकर, अगर आपके मुल्कों में होगा तो आप कोई बदला नहीं लेंगे? आप अगर ये दो बातें बता सकते हैं हमें कि आप इसमें क्या आपका रिएक्शन होगा? उस पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जाहिर सी बात है, अगर ये इस्माइल हानिया दोहा या कतर में मारा जाता तो क्या कतर चुप करके बैठा रहता? या तुर्की में मारा जाता या मॉस्को में मारा जाता तो क्या पुतिन चुप करके बैठा रहता, छोड़ता वो? अब इस सारे सिनेरियो में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप इंडिया के मुल्क में जाकर किसी स्टेट गेस्ट को, मिसाल के तौर पर मोदी अगर वहां पर इक्तदार में आया और वो आकर हलफ उठा रहा है और उसने दुनिया भर के ममालिक से लोग बुलाए हैं और एक मुल्क का सरबराह आता है और आप वो होटल के अंदर है, उसको कोई मार दे, तो आप बताएं कि सारी सूरत हाल में उनकी फौज, एयरफोर्स जवाब नहीं देगी? कि दुनिया जाकर कहेगी इंडिया को कि यार आप हमला ना करें, आप चुप करके बैठे रहें? अब चाइना की मिसाल ले लें, आप सबसे बढ़कर आप रूस की मिसाल ले लें। पुतिन ने वहां पर हलफ उठाना हो और वहां पर दुनिया भर के स्टेट गेस्ट आए हो और वहां पर जाकर कोई हमला कर दे तो वो चुप करके बैठा रहेगा? तो आप किस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान को कह रहे हैं कि आप चुप करके बैठ जाएं, आप बर्दाश्त कर ले? आपके मुल्कों में ऐसा होगा तो आप चुप करके बैठे रहेंगे? नहीं। अब दूसरी बात जो सबसे अहम कही है वो ये कही है कि आप ये बता दें कि क्या ईरान इस सारी सूरत हाल के अंदर अब ये एक्सपेक्ट कर ले कि दोबारा हमला नहीं होगा? वो कहते हैं नहीं, तो फिर आप कैसे रोक रहे हैं? सो लिहाजा अब बड़ा क्लियर हो चुका है और इनको बता दिया गया है। डिफेंस मिनिस्टर ने आज नेतन्याहू को आखिरी दफा पैगाम दे दिया है। उन्होंने कहा जी अब हमारे पास जो ऑप्शन नजर आ रही है वो पूरे रीजन की अब जंग नजर आ रही, तो क्योंकि अब हमने इस डील को फाइनलाइज नहीं किया तो अब जंग खत्म। अब जितनी डील्स होनी थी वो सारी की सारी कूड़े में डाल दी हैं। आज के बाद याद रखिएगा, नेतन्याहू ने उठाकर सारी डील कूड़े में डाल दी है। अब कोई डील नहीं है, वो सारी पहले भी नहीं होनी थी। ये सब ढकोसले हैं अमेरिका के। आपको पता कि सिर्फ इसराइल इस सारी डील के दौरान वो इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी कर रहा था कि कहां पर हमला करना है, कहां पर नहीं करना। इसके अलावा और कोई सूरत हाल नहीं थी। अब आप ये सोचें कि उन्होंने कहा कि हमने लड़ाई करनी है क्योंकि अब तिल अवीव के अंदर खुदकुश हमला हुआ है और ये ना हो कि उसकी बरसात हो जाए, लिहाजा अब हमने जंग बड़े पैमाने पर करनी है। तो वो जंग को अब लेकर जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल पर। अब उस नेक्स्ट लेवल के अंदर सूरत हाल ये देखिए, एक चीज़ बड़ी अजीबो गरीब है जिसके लिए आप और हम तैयार रहें, और वो इजराइल की जानिब से दो चीज़ें हैं। याद रखिएगा, जब भी किसी ऐसी ताकत को जो कब्जे करती है ज़मीनों पर, आप उनको एटमी ताकत बना देंगे तो वो फिर अपने बचाव के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। जो एक सिनेरियो है वो 100% है, आप उसको पत्थर पर लकीर रख ले, आज हो, कल हो, परसों हो, 10 साल बाद हो, कभी भी हो। वो ये है कि जब भी इजराइल को खतरा महसूस हुआ कि वो चारों तरफ से घेर लिया गया है, वो एटमी हमला कर देगा। चाहे वो लेबनान पे करे, ईरान पे करे, इराक पे करे, किसी भी जगह करे, वो तैयार है। उन्होंने ये मिसाइल और अपना एटमी प्रोग्राम बनाया ही इस दिन के लिए था। अब असल में मसला ये हुआ है कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज इसराइल से बैकडोर राब्ते पर हैं। अब जानते इसराइल ने क्या पैगाम दिया उनको? उन्होंने कहा है कि ईरान को आप समझा दें हमारा एटमी प्रोग्राम इसलिए है कि हमने आप पर हमला करना। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं। यही अमेरिका ने आज बात कही थी। तो वो सारी की सारी अब जो डील्स हैं वो सारा कुछ वो गटर में बह गया है। और पहली दफ़ा जो हमला हुआ है वो हमला आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला कि खुदकुश हमले हो रहे हैं और ये मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। जाहिर सी बात है, इजराइल को लगता है कि हमारी सिक्योरिटी में फ्लॉज हैं,
हमारी सीओटी में मामलात ख़राब है, तो हमने ये सारी सूरत हाल को देखना है। सो आने वाले वक्त में अब जो मामलात होने जा रहे हैं, आप उसको अच्छी तरह समझ लें कि आज कल परसों किसी भी वक्त ईरान हमला करे ना करे, लेट करे, सुबह करे, शाम करे, आप इस बात की एक्सपेक्टेशंस रख लें कि इजराइल किसी भी वक्त हमला करने के लिए जा रहा है। इससे पहले ये करें वो कर देगा, क्योंकि वो कह रहे हैं हमने करनी है लड़ाई। अगले तैयार होकर बैठे हुए हैं कि भाई लड़ाई करनी है, लड़ाई करनी है। अब आप ये सोचें कि इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि अमेरिका उनको मजीद अरबों डॉलर की एड दे रहा है। और ज़रा उन लोगों से पूछ लें जो ये बाइकआउट के तमाशे लगा रहे हैं, आपकी पूरे वर्ल्ड में 2 अरब मुसलमानों ने बाइकआउट किया, हम लोगों ने क्या उखाड़ लिया इजराइल का। उनको बाइकआउट से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फ़र्क तब पड़ता है जब किसी मुल्क की फ़ौज उनके मुल्क में दाखिल हो लड़ने के लिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।